और चलिए बड़ी खबर आपको मुंबई से बता दें, पवार के पास ही एनसीपी का पावर रहेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस्तीफे को नामंजूर कर दिया गया है। तो एनसीपी कमेटी ने शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है और अब इसी के साथ एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ही बने रहेंगे। एनसीपी दफ्तर के बाहर समर्थक जुटे हैं और थोड़ी ही देर में एनसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया है। जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी कि अब आगे क्या फैसला होगा, क्या शरद पवार के हाथ में ही पावर रहेगा, तो ये फैसला आ चुका है और अब बस थोड़ी ही देर में एनसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया है। बता दें कि जैसे ही शरद पवार ने घोषणा की थी, उन्होंने इस्तीफा दिया था, यहां से राजनीतिक हलचलें शुरू हो गई थी। कई समर्थक नाराज हो गए थे और लगातार ये मांग की जा रही थी कि शरद पवार अपने इस्तीफे के बारे में दोबारा सोचें और अपना इस्तीफा वापस लें। लेकिन ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि क्या शरद पवार अपना इस्तीफा वापस लेंगे। लेकिन अब ये बड़ी खबर सामने आई है कि अब उनके इस्तीफे को नामंजूर कर दिया गया है। तो शरद पवार ही अध्यक्ष रहेंगे एनसीपी के। और जानकारी दे दें कि एनसीपी दफ्तर के बाहर समर्थक जुटे हैं और अब बस थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो शरद पवार के हाथ में ही पावर रहेगी और वो ही एनसीपी के अध्यक्ष रहेंगे। और चलिए इस खबर पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी, जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या उनका इस्तीफा मंजूर होगा या नामंजूर होगा, और अब ये खबर सामने आई है कि नामंजूर कर दिया गया है उनका इस्तीफा। जी बिल्कुल प्रीता, ये बिल्कुल सबकी निगाहें थी आज जब एनसीपी कमेटी की बैठक हो रही थी। लेकिन शरद पवार जी का एक बहुत ही जबरदस्त कैलकुलेटेड जो मूव था, अब सबके मन में ये सवाल है कि आखिर यहां तक ये बात क्यों आई। एनसीपी कमेटी ने जो इस्तीफा नामंजूर किया, तो ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इस्तीफा दिया शरद पवार जी ने, क्यों पूरी ये प्रक्रिया चली और क्यों यहां तक ये बात पहुंची। दरअसल शरद पवार, जो मैं अनुमान लगा पा रहा हूं, शरद पवार अपनी ताकत दिखाना चाह रहे थे विद इन दी एनसीपी, यानी एनसीपी के भीतर भी और एनसीपी के बाहर भी, बीजेपी को भी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी। उन्होंने अपने इस कदम से ये बता दिया कि मैं ही मैं हूं, मेरे अलावा कोई विकल्प नहीं है। न सुप्रिया सुले हो सकती हैं जो उनकी पुत्री हैं, और न ही अजीत पवार जो उनके भतीजे हैं वो हो सकते हैं। यानी एनसीपी को संभालने का दम अगर किसी में है तो उस व्यक्ति का नाम है शरद पवार। तो शरद पवार पर ही केंद्रित रहेगी ये राजनीति, ऐसा प्रतीत होता। अब शरद पवार का स्टैंड और क्लियर होने दीजिए, लेकिन ये बहुत ही चतुराई भरा मूवमेंट है प्रीता जी। बिल्कुल शरद जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तरह से ये शक्ति प्रदर्शन था। तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया है।